जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। सीएम भूपेश बघेल ने मुलायम को दी है श्रद्धांजलि। भोपाल से कमलनाथ को लेकर सैफई पहुंचे, अंत्येष्टि स्थल पहुंचकर चढ़ाए श्रद्धा के फूल, अखिलेश से मिले भी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सैफई पहुंचकर दिग्गज समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री रायपुर से पहले भोपाल गए, वहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को साथ लेकर मुलायम सिंह के पैतृक गाँव पहुंचे। दोनों नेता वहां कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर पुष्पांजलि दिए हैं। रायपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मुझे और कमलनाथ जी को मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में शामिल होने का निर्देश दिया है। उसी के तहत मैं यहां से भोपाल जा रहा हूं। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर सैफई जाऊंगा। मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद दोनों नेताओं को अंत्येष्टि स्थल पर ले जाया गया, जहां उन्होंने समाजवादी नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाद में उन लोगों ने मुलायम सिंह यादव के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंत्येष्टि के बाद देर शाम तक वापस लौट आए हैं। भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता के निधन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री अगले 2 दिनों तक भेंट मुलाकात में रहने वाले थे। मंगलवार सुबह उनको कवर्धा में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ अफसरों के साथ समीक्षा बैठक और प्रेस वार्ता करनी थी। आईसीसी की ओर से सैफई जाने का निर्देश मिलने के बाद उनका कार्यक्रम बदल दिया गया। सुबह होने वाले कार्यक्रमों को रात में निपटा लिया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से रायपुर लौट गए थे। मुलायम सिंह यादव का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया और बेटे अखिलेश यादव ने सैफई के मेला ग्राउंड पर उन्हें मुखाग्नि दी है। अंतिम संस्कार के लिए मुलायम की पार्थिव देह पहली पत्नी मालती के मेमोरियल के पास बने प्लेटफार्म पर रखी गई थी। राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए। बेहद करीबी माने जाने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन मां जया के साथ पहुंची थी। सहारा चीफ सुब्रत राय और उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी अंतिम दर्शन किए हैं। सोमवार सुबह हुआ था नेताजी का निधन। मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को सुबह 8:16 बजे अंतिम सांस ली। वे 82 साल के थे। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उनके निधन की सूचना पर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी शोक संवेदना व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुरानी रंजिश के चलते बाप बेटे को मारना चाहते थे। गोली लगी बेटे को। पुरानी रंजिश के चलते की थी फायरिंग। पुलिस ने ट्रेन रोककर आरोपियों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। हमलावर युवक पुरानी रंजिश के चलते बेटे के साथ ही पिता को भी मौत के घाट उतारने की प्लानिंग से पहुंचे हुए थे। डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के पहले उन्होंने पिस्टल से 2 बार फायरिंग भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पिस्टल ने धोखा दे दिया और दूसरा राउंड पिस्टल में फंस गया, जिसके कारण मिस फायर हो गया और मृतक लड़की के पिता की जान बच गई। अब पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामला का खुलासा पुलिस ने मंगलवार को शाम को किया है, जिसमें यह बात बताई है कि इससे पहले पुलिस ने घटना के दोनों मुख्य आरोपियों को बिहार जाने से पहले पकड़ लिया। आरोपी सारनाथ एक्सप्रेस से बिहार भागने की फिराक में थे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने टीम ने ट्रेन रुकवाई और एक आरोपी को दबोच लिया। दूसरा आरोपी ट्रेन में छिप गया था, जिसे आगे स्टेशन से पकड़ लिया गया। हत्या का मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है, जिसे पकड़ने के लिए एसएसपी पारुल माथुर ने एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ACCU के साथ 17 सदस्य टीम बनाई थी। पचपेड़ी क्षेत्र के मानिक चौरी निवासी मंगतू राम अजय 43 वर्ष किराना दुकान चलाते हैं। घर में उनकी पत्नी सरोजनी और अनीस यादव और नेहा यादव रहते थे। रविवार की रात करीब 9 बजे दुकान गांव के 2 बदमाश युवक भूपेंद्र पोर्ते और नंदू उर्फ नंद किशोर साहू गुटखा लेने पहुंचे थे। मंगतू राम का बेटा अनीस उन्हें गुटखा देने के लिए निकला। इसी दौरान पैसे देने की मना करने पर उनका झगड़ा शुरू हो गया। पैसे देने से मना किया और फिर मार दी गोली। दोनों युवकों ने अनीस को गुटखा का पैसा देने से मना कर दिया। इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। आवाज सुनकर मंगतूराम, उसकी पत्नी और बेटी नेहा भी बाहर आ गए। युवकों ने मंगतूराम और उसकी पत्नी पर ईंट से हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे गोली अनीस के पेट में लगी और वह बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद हमलावर युवक बाइक से भाग निकले। इधर अनीस के साथ ही उसके माता पिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने अनीस को मृत बता दिया। एसएसपी पहुंची गांव और जांच के लिए बनाई गई थी टीम। योजना बनाकर गुटखा लेने गए थे आरोपी। ससुराल पहुंचे तब परिजनों ने भगा दिया। दोस्त ने की मदद, उसने ही खोला भागने का राज और वो भी बन गया आरोपी।
सारनाथ एक्सप्रेस से बिहार भागने की फिराक में थे। ट्रेन का पीछा करते हुए आई टीम उस्लापुर में पकड़ा गया आरोपी, और एक आरोपी उस्लापुर में नहीं पकड़ा है, जो कोंटा रेलवे स्टेशन में भी पकड़ा गया। गांजा तस्करी कर खरीदा था पिस्टल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के साइंस कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम बनाने का चल रहा है विरोध। एवीबीपी ने कॉलेज के गेट में धरना प्रदर्शन कर बोला हल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री का फूंका गया है पुतला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साइंस कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम बनाने के विरोध में अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी समर्थन में आ गया है। मंगलवार को पदाधिकारियों ने छात्रों के साथ कॉलेज के गेट में 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर जमकर हल्ला बोला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान आक्रोशित छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का भी पुतला फूंक दिया और साथ ही चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर अब विधायक निवास का घेराव किया जाएगा। छात्र कॉलेज को पहले की तरह हिंदी माध्यम रखने की मांग कर रहे हैं। छात्र नेताओं ने कहा है कि शहर ही नहीं, संभाग के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शासकीय ई राघवेंद्र राव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का हमेशा से बड़े संस्थानों में सिलेक्शन होता रहा है। यही वजह है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए मारामारी होती है। हर साल की तरह इस बार संभाग के दूर दराज के मेरिट में आने वाले ग्रामीण स्टूडेंट ने यहाँ दाखिला लिया है, लेकिन शासन ने अचानक कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम बनाने का फरमान जारी कर दिया। इससे छात्रों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। स्टूडेंट का कहना है कि कॉलेज से पहले उन्होंने पूरी पढ़ाई शुरू से ही हिंदी मीडियम में की है और अभी अचानक से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई हो रही है। इसके कारण उन्हें लिखने और पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अचानक से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई थोपने से होनहार छात्रों का भविष्य खराब होगा और रिजल्ट पर भी असर देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने स्टूडेंट के साथ उनकी मांगों को लेकर करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। इसी दौरान छात्रों की भीड़ ने गेट के सामने धरना दिया और इसके साथ ही उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी का पुतला फूंक दिया। छात्रों के आंदोलन को लेकर तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने छात्र नेताओं को ज्ञापन देने की बात कही। तब छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र शुरू से ही आंदोलनरत हैं, इसके बाद भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब मांगे पूरी नहीं होने पर उन्हें कॉलेज बंद कराने की चेतावनी भी दे दी गई है। दुर्ग में होने वाली है अग्निवीर भर्ती, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अग्निवीर भर्ती में 1 से 13 सितंबर तक 45,000 से ज़्यादा युवा जुटेंगे। हर दिन 5,000 की जांच और 25% बनेंगे स्थायी सैनिक। 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में 45,000 युवा शामिल हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दी है। प्रतिदिन 5,000 युवाओं की शारीरिक जाँच की व्यवस्था भी की गई है। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन ने बैठक रखी। इसमें विभागवार तैयारी की और जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया है। अभ्यर्थियों को जरूरी सूचनाएं समय पर मिलती रहे, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था करें। इसके बाद एक और बैठक शुक्रवार को रखी गई है। जिस विभाग को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे लेकर उनके द्वारा की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी रखी जाएगी। सोमवार की बैठक में कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, एडिशनल एसपी ग्रामीण अनंत कुमार साहू और जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन और कर्नल एस रमेश सेना और आर के कुर्रे और जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल, आरआई पुलिस लाइन रमेश चंद्रा और आरआई यातायात अनीस सारथी उपस्थित रहे। भर्ती के लिए शैक्षणिक पात्रता जरूरी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए कक्षा 10वीं में 45% अंकों के साथ पास होना चाहिए एवं कक्षा 10वीं के प्रत्येक विषय में 33 अंक होना चाहिए और यदि बोर्ड ग्रेडिंग प्रणाली को फॉलो करते हैं तो व्यक्तिगत सभी विषयों में डी ग्रेड 33 से 40 या सभी का कुल C2 ग्रेड होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित विषय के साथ 50% होना चाहिए और अग्निवीर क्लर्क के लिए किसी भी स्ट्रीम कला, वाणिज्य, विज्ञान में कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंक और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% के साथ कक्षा 10वीं प्लस 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं कक्षा 12वीं में अंग्रेजी और गणित, अकाउंट, बुक कीपिंग में 50% अंक प्राप्त होनी चाहिए। और वहीं अग्निवीर ट्रेड्समैन में 8वीं कक्षा सामान्य पास होना चाहिए तथा कक्षा 8वीं में कोई स्थायी प्रतिशत की शर्त लागू नहीं है। तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए होगी भर्ती प्रक्रिया। अग्निपथ एक नई सेना भर्ती योजना है जिसमें तीनों भारतीय सशस्त्र सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में युवा 4 वर्षों के लिए सेवा दे सकेंगे। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए 75% अग्निवीरों को 4 साल बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा एवं 25% अग्निवीरों की सेवा को स्थायी सैनिक के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है।
फ्लिपकार्ट पार्सल खोला तो लैपटॉप की जगह निकली किताबें। फ्लिपकार्ट से की थी ऑनलाइन शॉपिंग, कैश ऑन डिलीवरी से 30,000 किया पेमेंट। कोरबा जिले के कोरकोमा गांव में फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन पार्सल से लैपटॉप की जगह किताबें निकली, जिसके बाद युवक के होश उड़ गए। पीड़ित युवक का नाम विनय सोनी है। अभी त्योहारों के मद्देनजर ऑनलाइन सामानों में बम्पर छूट मिल रही थी। इसका लाभ उठाने के लिए विनय सोनी ने भी फ्लिपकार्ट से लैपटॉप ऑर्डर किया था, लेकिन उसके साथ ठगी हो गई। घटना बालको थाना क्षेत्र के रजगा मार्ग चौकी का है। इधर ठगी का शिकार हो जाने के बाद पीड़ित युवक विनय सोनी ने रजगा मार्ग चौकी और फ्लिपकार्ट कंपनी में शिकायत की है। इस मामले में डीडीएम स्कूल रोड स्थित ई-कॉमर्स कोरियर सर्विस के डिलीवरी बॉय की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बालको थाना प्रभारी सुरेश कुमार जोगी ने कहा है कि फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय और कंपनी के कर्मचारियों को तलब किया गया है। उनसे पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित मामलों में डिलीवरी की जिम्मेदारी ई-कॉम एक्सप्रेस ने ले रखी है। हजारों की संख्या में सामान यहां पहुंचते हैं और फिर डिलीवरी बॉय के जरिए उन्हें संबंधित पते पर भिजवाया जाता है। विनय सोनी ने फ्लिपकार्ट से लैपटॉप ऑर्डर किया था। सामान यहां आने पर उन्हें मैसेज मिला। डिलीवरी बॉय को उसने 30,000 रुपये कैश दिया और बॉक्स लिया। इसके बाद डिलीवरी बॉय चला गया। जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें लैपटॉप के बदले कुछ किताबें रखी हुई थी। इसके बाद विनय ने डिलीवरी बॉय को कई बार फ़ोन भी किया तो उसने खुद को यहाँ वहाँ होने की बात कही और इसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पीड़ित ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि फ्लिपकार्ट कंपनी ने सही सामान भेजा था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसमें हेराफेरी की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ई-कॉम एक्सप्रेस के संचालक डिलीवरी बॉय के बारे में जानकारी देने से साफ बच रहे हैं, जिससे उनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जहां कंपनी सही सामान तो भेज देती है, लेकिन कोरियर कंपनी में काम कर रहे डिलीवरी बॉय की नीयत डोल जाती है। वे उसमें से सामान निकालकर अंदर कुछ भी भरकर ग्राहक को दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी का छापा, कारोबारियों और सीए के घर सुबह 5 बजे घुसी टीम। मुख्यमंत्री बोले चुनाव तक ये बार बार आएंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और महासमुंद जिले में ईडी का छापा पड़ा है। इन प्रमुख शहरों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी देर रात पहुंच चुके थे और सुबह 5 बजे अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा गया है। एक ही वक्त पर ईडी के अधिकारी 10 से ज़्यादा जगहों पर अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। जिन जगहों पर छापा मारा गया उनमें कारोबारिया और सीए शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस छापे को डराने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा यह आखिरी नहीं है, चुनाव तक ये बार बार आएंगे। ईडी के अफसर सीआरपीएफ की टीम के साथ दबिश दी है। अधिकारियों और कारोबारियों के घरों में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इन अधिकारियों और कारोबारियों को लेकर ईडी को करोड़ रुपए के अवैध लेन देन की सूचना मिली थी। इसी संबंध में जांच की जा रही है।